कार दोस्तों, हम देख रहे थे पर्यावरण शिक्षण विधियों के 400 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमारा ये भाग नंबर 3 रहेगा, जिसके अंदर हम देखेंगे 81 से लेकर 120 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज के भाग में जो 40 प्रश्न हम देखने वाले हैं ना दोस्तों, ये 2016, 2017, 2018 की विभिन्न भर्तियों के अंदर आए हुए प्रश्न है। पहला क्वेश्चन लेकर आता हूं। इससे पहले एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ इन क्वेश्चनों की अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं इन क्वेश्चनों को, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर स्टोर के अंदर शिक्षण विधियां का आपको फोल्डर मिलेगा, जो नाम मात्र के चार्ज के साथ आप सभी क्वेश्चन है पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 81 नंबर क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कारण देखिए, 4 कारण दिए गए। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, ये दूसरा देखिए मित्रों, यहां पे दूसरा है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों में सौंदर्यगत व मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। क्वेश्चन को समझिए, 3 भर्तियों में आया हुआ है, 3rd ग्रेड भर्ती में आया हुआ है, सीटेट में आया हुआ है, यूपीटेट में आया हुआ है। क्वेश्चन ये समझने का प्रयास कीजिए कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, अदर भी स्रोत होते हैं, इसलिए तो 1 नंबर ऑप्शन सही है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, यह भी है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, यह भी है। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, यह नहीं है दोस्तों। आपका ABC 3 नंबर ऑप्शन ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, यानी सत्य नहीं है दोस्तों? देखिए, पहला है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, यह तो सत्य है। दूसरा देखिए, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, यह भी सत्य है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, यह सही नहीं है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों किया गया है? देखिए, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए नहीं दोस्तों। दूसरा देखिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए थीम को प्रस्तावित किया गया है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है? आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, भोजन। 6 जो मुख्य थीम है उनमें आवास है, हम के चीजें कैसे बनाते हैं ये भी है, काम और खेल नहीं है, भोजन भी है। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 दोस्तों, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच क्या है? देखिए, इनमें से सच कौन सी है? पहली, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। पहला ही आपका क्या है? यहां पे सच है, सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्या है जो ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है दोस्तों? देखिए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी है दोस्तों। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों से नहीं, शिक्षकों का ज्ञान बच्चों के साथ जोड़ना, तो ये नहीं है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, यह भी है दोस्तों। और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, यह भी है। ACD आपका सही रहेगा, डी ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? बोझ के बिना सीखना क्या बताता है दोस्तों? देखिए, स्कूल बैग का कम वजन, EVS पाठ्यक्रमों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। यहां पे यह नहीं है कि बैग का भार कम करना है, यहां पे जो बोध है, अबोध है, उसका भार कम करने की
जरूरत है दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल या ग्राफिक कौशल। स्थान है, दूरी है, दिशा है, इनकी सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या होती है दोस्तों? यह होती है दिशात्मक कौशल। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी कौन सी है दोस्तों? सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? कौन सा उद्देश्य है जो आवश्यक नहीं है दोस्तों? देखिए, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, यह तो आवश्यक है, ये उद्देश्य तो आवश्यक है। दूसरा है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, यह आवश्यक उद्देश्य आवश्यक नहीं है। बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? कौन सी कक्षा के अंदर स्थान दिया गया है दोस्तों? पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी से पांचवी कक्षा, छठी से आठवीं कक्षा, 9वीं और 10वीं कक्षा। तीसरी से पांचवी कक्षा में। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। किसकी आवश्यकताएं? संज्ञानात्मक, आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम की, अनुकूल और धमकी रहित परिवेश की। तीसरा है स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना। उपरोक्त सभी की क्या है? शिक्षण कक्ष और सीखने के लिए क्या है? प्रत्येक शिक्षण कक्ष की आवश्यकताएं हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना कैसा है दोस्तों? तो यहां पे बड़ा क्वेश्चन है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। क्वेश्चन को समझ लेना दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। क्योंकि मित्रों ये क्वेश्चन है जो सभी के सभी क्वेश्चन गत एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए जैसे आए वैसे आपके सामने मैं रख रहा हूं। बड़े क्वेश्चन है, ध्यान से समझते जाइए। और लंबा वीडियो बन रहा है, इसलिए दोस्तों मैं अब से जो है सही आंसर आपको बताता जाऊंगा। पर्यावरणीय अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते। किसके द्वारा? बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है दोस्तों? देखिए ऑप्शन। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। ये चारों के चारों है जो सर्वेक्षण के उद्देश्य हैं दोस्तों। ए बी सी डी, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 96 नंबर की ओर। पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? किसके द्वारा? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से। डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, समझिए। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? क्यों बनाता है दोस्तों? देखिए ऑप्शन। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, सही बात है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, यह भी सही है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीका, यह गलत बात है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, यह भी गलत बात है।
ए व बी आपका सही रहेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 98 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? कौन सा है जो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना उद्देश्य है। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, यह भी उद्देश्य है। बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह उद्देश्य नहीं है। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, यह भी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। तो सी ऑप्शन है जो आपका पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? समूह में सीखने का उद्देश्य रहेगा सी ऑप्शन वाला, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम करना ही समूह में सीखने का उद्देश्य होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बता रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एक एकीकृत, समावेशी, विषयगत या उपर्युक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम है वो बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि ये एकीकृत भी है, समावेशी भी है और विषयगत भी है। उपरोक्त सभी है तो ऑप्शन 10 सही रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो बच्चे हैं उनको अनुभवों को, जो बच्चे हैं उनके अनुभव है उनको महत्व इसलिए देना चाहिए क्योंकि बच्चों के अनुभवों है उनको विषय से जोड़ने पर जो सीखने या अधिगम करने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा मिलता है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन की कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? देखिए, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल हो, यह तो क्या है दोस्तों, उपयुक्त कारण है। कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हो, यह भी कारण है। कहानियां कक्षा प्रबंध में सहायता करती हो, यह भी है। कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हो, यह नहीं है। डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? कौन सा है दोस्तों? वह विशेष सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? खोज से संबंधित दक्षताओं का चुनाव करना है तो आप किसका चुनाव करेंगे दोस्तों? ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो उसका चुनाव करेंगे। डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा या उपरोक्त सभी? गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम रहेगा दोस्तों? कौन सा प्रयास रहेगा? बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, सी ऑप्शन वाला। बच्चों में सामाजिक भावना का अगर आप विकास करना चाहते हैं तो बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना होगा। यह प्रयास आपका सबसे उत्तम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, यही है जो प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। किसमें लाभ पहुंचाता है दोस्तों?
किस में पहुंचाता है? विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। बच्चों कक्षा में बच्चों के जो व्यक्तिगत अनुभव है उनको अगर आप महत्व देंगे तो ये शिक्षक को कहाँ तक लाभ पहुंचाएगा? विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर है उस पर प्राथमिक जो हमारे पर्यावरण अध्ययन शिक्षण है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। यह है जो आपका पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता या उच्च स्थान दिया गया है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, यह उद्देश्य नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? कौन सी नहीं करती है? यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। यह है आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है विशेषताओं की। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने की योग्य बनाना चाहिए। यह है जो मुख्य उद्देश्य नहीं है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 ने कक्षा एक और कक्षा 2 है दोस्तों। यहाँ 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? क्या है दोस्तों? संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है दोस्तों? कौन सा है? यह है ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता का सिद्धांत भी है, उपयोगिता का सिद्धांत भी है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत भी है। ये तीनों के तीनों है जो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस पर आधारित है? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत या शिक्षण विधि के सिद्धांत। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की जो खेल विधि है वो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। और चलते हैं मित्रों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। मित्रों 40 क्वेश्चन है जो बहुत 3 या 4 सालों के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे, इसलिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार सभी मित्र है वो कमेंट जरूर कर दें और बता दें कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे।
अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर करें। नए आप हो, पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।